हमारे डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 12। ठीक है, सीरीज 12 में आज हम लोग देखेंगे जो किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी पर हमारा ये सीरीज आधारित है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में बार बार किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में जो है MS पावर पॉइंट जो है वह किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का उपयोग करके हम लोग स्केच से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज जो है वह स्लाइड कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं यानी लेफ्ट भाग को क्या कहते हैं। तो पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के लेफ्ट भाग को हम लोग स्लाइड पेन बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखाएं होती है। ठीक है, तो आउटलाइन भाग में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्लाइड लेआउट चुनने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड लेआउट चुनने के लिए जो है वह लेआउट गैलरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो वह है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज पर जो है 4 टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट मार्जिन होते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है जिससे छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में हो। ठीक है, तो वह है वर्टिकल सेटिंग। ठीक है, वर्टिकल सेटिंग की विशेषता, ठीक है, यह होती है। यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले प्रिस्क्यूनेशन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक रीअरेंजिंग स्लाइड है। ठीक है, तो वह है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि थंबनेल के रूप में कौन सी पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो वह है हमारा स्लाइड सॉर्टर, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंटेशन को डैश भी कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग स्लाइड शो भी बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेनू एक शॉर्टकट मेनू है। तो दिखने वाला मेनू जो है वह पॉपअप मेनू एक शॉर्टकट मेनू है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला जो है वह स्लाइड शो कहलाती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस को मूव करने पर पिक्चर मूव हो जाए तो उसे
पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। यानी माउस को मूव करने पर पिक्चर मूव हो जाए तो उसे पॉइंटर कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक कराना हो तो निम्न को क्लिक करना चाहिए। तो एडिट और पेस्ट स्पेशल को क्लिक करना चाहिए, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वह जूम में ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं जूम में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है, तो वह है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल या वह ऑडियो इफेक्ट है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए यानी जोड़ने के लिए है जो हम लोग कंट्रोल M बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि क्विक एक्सप्रेस टूलबार के ऊपर जो डैश बटन होता है, ठीक है, आपके रिसेंट कमांड या एक्शंस को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो क्विक एक्सप्रेस टूलबार के ऊपर जो अंडू बटन होता है, ठीक है, ये खाली डैश में हमारा अंडू भराएगा, ठीक है, अंडू बटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है, ठीक है। यदि हाँ आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा देखना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होगा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इन्फॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो वह है टेबल। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनें, ठीक है। तो विषम जो है हमारा वह कीबोर्ड है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो टेबल फॉर्म क्वेरीज रिपोर्ट मैक्रो मॉड्यूल जो है ये सभी एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को सॉर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेस में एक टेबल में डैश प्राइमरी कुंजी होती है। तो MS एक्सेल में एक टेबल में एक प्राइमरी कुंजी होती है, ठीक है। हमारा ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेस बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो MS एक्सेस को बंद करने के लिए Alt F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS आउटलुक क्या है, ठीक है। तो MS आउटलुक जो है वह पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS आउटलुक में डैश की सुविधा होती है। तो MS आउटलुक में जो है वह नोट मेकिंग और जर्नल की सुविधा होती है, ठीक है, उपलब्ध होता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वह हमारा ईमेल क्लाइंट होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला जो वीडियो बनेगा वो रहेगा क्वेश्चन बैंक की सीरीज नंबर 13 से, ठीक है। 13 में देखेंगे हम लोग किस तरह के वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का सीरीज नंबर 12 जो है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर
पिछली वाली सारी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ का, तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।